करना बड़ा ही कठिन विषय है। फिर भी जैसा संतों और गुरुओं से सुना कि इससे अपनी वाणी और श्रवण दोनों पवित्र होते हैं और उस पवित्रता से उस भगवान ईश्वर और ब्रह्म की अनुभूति और अनुभव होता है। अपने शास्त्रों में सबसे अधिक नाम की महिमा है। अब मैं एक आपके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं कि वहां पर 3 व्यक्ति उपस्थित थे। या समझ लीजिए 3 महापुरुष उपस्थित थे, या समझ लीजिए 3 भगवान वहां पर उपस्थित थे। पहले जो भगवान थे या व्यक्ति थे, महापुरुष थे, वो ऐसे ही साधारण बैठे हुए थे। उनके पास ऐसा कोई पात्र नहीं था। वो बिना पात्र के हाथ ऐसे दोनों रखे हुए और अपने चक्षुओं को बंद किए हुए बैठे थे। जो दूसरे महापुरुष थे उनके पास एक पात्र था जिसे कमंडल कहते हैं, उनके पास रखा हुआ था। जो तीसरे महापुरुष या भगवान थे, वो जो पात्र था वो अपने सर में रखे हुए थे। अब ऐसी मूर्ति या भगवान को देखकर किसी जिज्ञासु ने पूछा कि ये ऐसी मूर्तियां या महापुरुष के चित्र ऐसे हैं, इससे क्या अर्थ है? तो जो पहली मूर्ति थी वो भगवान विष्णु की थी, जो दूसरी मूर्ति थी वो ब्रह्मा जी की थी, और जो तीसरी थी भगवान शंकर की थी। अच्छा, आप लोगों के यहां जब कोई विषम बात आ जाती है, बड़ी संकट का बातचीत आ जाती है, तब लोग क्या कहते हैं? सत्य बताओ, कसम खा लो, शपथ दिलाने लगते हैं। तुरंत शपथ लो तो विश्वास करेंगे। और उसमें भी शपथ में सबसे ज्यादा शपथ किसकी मानी जाती है? जब बहुत ज्यादा उनमें आपस में झगड़ा हुआ तो कहते हैं गंगा जी उठा लो। मतलब ये शपथ के निर्णय करने का उसका अंतिम बिंदु है, लास्ट पॉइंट है शपथ का। तो जो ब्रह्मा जी थे, उनके विष्णु जी थे, वो भगवान शिव का नाम लेते थे और उनके पास शपथ लेने का ऐसा कोई पात्र ही नहीं था। जो ब्रह्मा जी थे उनके कमंडल में था, और जो शपथ की सबसे बड़ी महिमा है गंगा जी, वो उनके कमंडल में तो थी लेकिन वो दूर रखी थी। भगवान ब्रह्मा जी वेद के थे तो वो ब्रह्म का चिंतन करते थे। भगवान भोलेनाथ महादेव के पात्र उसको सर में रख लिया उन्होंने। बोले ना तो हाथ में रखते हैं, ना उठाने की कोई जरूरत है, वो हमेशा 24 घंटे अनंत काल तक उसको गंगा जी को विराजित रखते हैं। तो बोले जो भगवान शिव भोलेनाथ जिस नाम का जप करते हैं वही नाम माना जाएगा। विष्णु जी का नाम जप करता हुआ उसको भी इतना महत्व नहीं दिया। ब्रह्मा जी का और भगवान शिव राम नाम का जप करते हैं, उनके सिर पर गंगा जी विराजित है, इसलिए सबसे अधिक राम नाम की महिमा है। अब हम लोग भी यहां राम नाम या शिव नाम लेते हैं। अपने जो रुद्री है उसमें जो पहला श्लोक आया है, सहस्र पुरखा शीर्षा सहस्त्र आछा सहस्त्र पाद, ये देखिए 3 बार सहस्त्र 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 आया। और सहस्त्र में क्या होता है? वैसे तो संस्कृत में विद्वानों ने बताया सहस्त्र का अर्थ होता है अनंत, लेकिन जिन्होंने भाषा किया उसको सहस्त्र को 1000 बता दिया। 3 बार सहस्त्र सहस्त्र सहस्त्र, यानी सहस्त्र सिर, सहस्त्र आंख, अनंत सिर, अनंत पैर। ऐसे ब्रह्म को एक ही बार में हम कैसे प्रणाम कर सकते हैं? तो ये किसी ऐसे महापुरुष
विद्वान के हृदय में उपजी होगी, जिसने इसको परिभाषित करने के लिए एक नई प्रक्रिया या प्राचीन भी हो सकती है उसको स्थापित कर दी। कैसे बताया कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 गुण। अब देखिए कितना अच्छा बता दिया। हम लोगों के पास केवल एक अंक हो, कितना? एक अंक, और वो भी पहला अंक 1, और उसको हम किसी का भी नाम ले लें और 10 गुण चाहे जितना कर ले, 10 का गुना 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000, 10,000 का 10 गुना लाख। इसी तरह हम 10 गुण करते रहे उस नाम से तो अनंत हो सकते हैं, इसलिए सहस्र का अर्थ अनंत हो गया। तो यहां पर भी एक ऐसी प्रक्रिया है, हम 3 बार उस नाम को अपनी प्रक्रिया से यहां पर चिन्हित और प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी है? ऐसे करते हैं, एक अंक है ये और ये शून्य है। 3 बार कर लो ऐसे, चाहे 4 बार कर लो, चाहे वो उसके अनंत। कहते हैं शिवो हम, 1 बार हो गया। फिर दोबारा करते हैं शिवो हम, 2 बार हो गया। शिवो हम, हमने ये देखा कि 3 बार कर रहे हैं, अर्थात पहले बार उस भगवान के सहस्र शीर्षों का नमन करते हैं, फिर सहस्र आंखों का, फिर सहस्र पैरों का।